अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम हाशमी और आप देख रहे हैं डेली सरजमीन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मुगलपुरा चौक पे। यहाँ पर हजरत अबू फजल अब्बास के नाम से इमाम बारगाह है जो सही खास के नाम से मशहूर है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। अच्छा सर, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो यहाँ पर कैसे हैं? इंतजाम बहुत अच्छे थे। इस बार जो है इंतजाम काफ़ी अच्छे किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, और पुलिस की तरफ से भी काफ़ी अच्छा ताउन किया गया। काफ़ी अच्छे इंतजाम थे सारे। यानी कि आपका कहना है कि जो वज़ीर पंजाब है मरीम नवाज साहबा, उन्होंने बहुत ही अच्छे इक़दाम किए हैं और जितने भी हमारे अफसरान हैं, आईजी पंजाब या जितने भी अफसरान हैं, उन्होंने बहुत इस काम में मेहनत की है। जी जी, हमारे इलाके के SHO, DSP और SP जो भी हमारे, उन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। 14 दिन हमारे बड़े अच्छे प्रोग्राम रहे हैं और कोई बदमज़गी नहीं होने दी। उन्होंने हर लिहाज से उन्होंने हर पार्टी के साथ मिल के सारा इंतजाम करवाया। बड़े अच्छे इंतजाम रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम का कहना है जो वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहबा और हमारे IG साहब और जितने भी अफसरान हैं बड़े पुरअमन तरीके से, जब मुहर्रम से लेकर आज 14 मुहर्रम है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। जी सर, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। हमारी जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो गर्मी हो सर्दी हो चाहे कोई भी महाज हो, इसी तरह शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबील का इंतजाम है और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र के लोगों ने यहाँ पर सबीलें लगा रखी हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है साईं खाज की जो इमाम बारगाह है वहाँ पर। तो नाज़रीन, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम की शबीह बनी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एहसन अब्बास जो इस मजालिस के जो बानी हैं। तो आइए इनके साथ बात करते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि ये कब से इमाम बारगाह है? अस्सलाम वालेकुम जी, आइलम मदद। इमाम बारगाह 1948 से कायम शुदा है। बाबा जी मेरे जो दादाबू थे साईं ख्वाजा मोहम्मद हैदरी साहब, उन्होंने इस इमाम बारगाह की बुनियाद रखी और यहाँ पे अशरा मुहर्रमुल हराम ये 75वां या 85वां अशरा मुहर्रमुल हराम है।
तो सर ये आपकी कितनी पीढ़ी है जो इमाम हुसैन सलाम की अज़ादारी के सिलसिले में जुलूस मातमदारी करवाती है? बाबा जी ने इसकी बुनियाद रखी इमाम बारगाह की, अबुल फजल अब्बास की। उसके बाद मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, अब मेरा भाई है, अब माशाल्लाह हमारे भी बच्चे हो चुके हैं आगे। अगर देखा जाए नस्ल दर नस्ल ये हमारी चौथी पीढ़ी है जो इमाम बारगाह की खिदमत में मसरूफ अमल है, और हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आने वाले ज़ायरीन को जो हम, क्योंकि ये करबला है, करबला का दर्ज देती है इमाम बारगाह, हम मौला इमाम हुसैन की दरसगाह पे चल रहे हैं। सरकार ने हर आने वाले हुर के लिए रास्ता खुला है, वो आए और सरकार के बेहतरीन से बेहतरीन जो सरकार का दरसगाह है, जो सरकार की तालीम है, उससे मुस्तफीद हो। तो ये हम चौथी पीढ़ी में इस टाइम मौजूद आ चुके हैं जो कि इमाम बारगाह के खिदमत में मसरूफ अमल है, और ये इस तरह ही हमारे बाद भी जारी रहेगा। हमसे पहले से हो रहा है और हमारे बाद भी इसी तरह ही जारी रहेगा जी। अच्छा सर, आज 14 मुहर्रम हो गया है, ठीक है जी। 1 मुहर्रम से लेकर अब तक जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही अच्छे इकदाम किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पंजाब गवर्नमेंट का हम बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट, एसी साहिबा, एसपी साहिब, हमारे सिविल लाइन के हमारे डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, जो उनका सबॉर्डिनेट से जितने भी मौजूद थे, जितने भी इदारे, डीआईबी, स्पेशल ब्रांच, आईबी, इंटेलिजेंस, आईएसआई, जितने भी इदारों ने इमाम बारगाह और मजालिस की और मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया, उनको हम अकीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। और हम इसी तरह ही हम चाहते हैं कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अमहांगी जिसको कहते हैं, हार्मनी, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे तमाम इदारों के साथ, तमाम मसालिक के साथ। क्योंकि हम ये जो मुहर्रम है त्यौहार के तौर पर नहीं मनाते, ये हम इस्लाम की तालीम के तौर पर मनाते हैं। मौला इमाम हुसैन ने जो दरसगाह, जो कुर्बानी, एसार की तालीम दिया, उसके लिए मनाया जाता है ताकि लोग आए, मुस्तफीद हो और सरकार की तालीमात को सुने। तो मैं तमाम सिक्योरिटी इदारों का, तमाम जितने भी अमन को गुड रखने के लिए, अमन को बेहतरीन रखने के लिए जितने भी इदारे काम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे पूरा मुहर्रम बहुत ताउन किया। अच्छा सर, जो आपको इमाम बारगाह है, इसका नाम है अबुल फजल अब्बास के नाम से इमाम बारगाह है। अच्छा, ये बाबुल हवाइज का जो मकसद है वो जरा काइंडली इमाम को समझाइए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बाबुल हवाइज से क्या मतलब है। इमाम बारगाह अबुल फजल अब्बास सरकार के जो बेटे हैं, मौला अली सरकार के जनाब मौला अब्बास, ये उनके नाम पे हमने बारगाह रखी है। और बाबुल हवाइज सरकार मौला गाजी अब्बास के अलकाबात में से एक लकब है। बाबुल हवाइज का मतलब है हाजात का बाप, क्योंकि मौला हुसैन ने मौला अब्बास की हाजत को पूरा नहीं होने दिया करबला में, जंग वाली हाजत को, कि सरकार ने कहा नहीं अब्बास तुमने जंग नहीं करनी, क्योंकि अगर तुमने जंग कर दी तो जैसे मैं चाहता हूं वैसे करबला नहीं आएगी। मैंने अपने नाना से वादा किया था कि मैं नाना का दीन बचाऊंगा, तो अगर तुमने जंग कर दी तो ये जितने यजीदी है तुम मार दोगे। लिहाजा सरकार के ऊपर एक हुक्म जारी कर दिया गया था मौला इमाम हुसैन की तरफ से मौला अब्बास के ऊपर। तो उनकी जो, मैं अपनी जुबान में बात करूं तो बेबसी जो है, उसको सरकार ने बाबुल हवाइज के लकब में तब्दील किया कि अब्बास के जो भी तुम्हारे अलम के नीचे आके, जो भी तुम्हारा वास्ता देके, बाबुल हवाइज सरकार का वास्ता देके दुआ मांगेगा, मैं हुसैन उसको पूरा करूंगा अपने नाना के तवस्सुत से, अपने बारगाह खुदाबंदी के तवस्सुत से। तो बाबुल हवाइज का एक मतलब यह है हाजात का बाप, कि जिसकी अपनी हाजत पूरी हुई लेकिन वो दुनिया की तमाम हाजात को पूरा करने की सलाहियत रखता है। अच्छा सर, करबला में जो वाक़या हुआ है सन 61 हिजरी में, जी, वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम तक सबकी शादी हुई है। तो इसमें आले मोहम्मद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान था, कितने लोग थे वहाँ पे और उनके साहब कितने थे? देखिए 72 में से कमो पेश जो मुख्तलिफ रवायात हैं, 26 से 28 के दरमियान सरकार के बच्चे, बेटे, भतीजे और भांजे थे। उसके अलावा सरकार के दूर के रिश्तेदार और फिर असहाब थे। टोटल 48 और 26 की तादाद मिलती है। ये रवायात के साथ मुख्तलिफ डिफर करती है, क्योंकि मैं और आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे। रवायत जो आती है उसमें 28, 32, 30 इस तरह की रवायतें मिलती हैं, जिसमें सरकार के बेटे, सरकार के शहजादे, मौला अली, मैं मौला अली सरकार की बात कर रहा हूँ, उनके बेटे मौला इमाम हुसैन जो हैं, उनके आगे से भाई, फिर मौला अली सरकार के नवासे, पोते, मौला इमाम हुसैन के भांजे, ये मौजूद थे, जो जिनकी तादाद 30 से 32 के दरमियान बनती। बाकी मौला अली के साहब और मौला इमाम हुसैन के साहब मिल के टोटल 72 शहीद थे। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि ए अली, तेरी मेरे नजदीक इस तरह मंजिल है जैसे मूसा के साथ हारून की थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इतनी बड़ी हदीस से फिर फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम जो कुल्ले ईमान है, फिर फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, फिर फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना इबादत है। इतनी सारी मोहब्बतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ, उसके बावजूद सन 61 हिजरी में इस खानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद को क्यों शहीद कर दिया गया? देखें जी, सरकार की जो दुश्मनी है मौला इमाम हुसैन के साथ जो करबला में निभाई गई है, वो उनके वालिद अली की वजह से निभाई गई है।
کیونکہ دین تو بچ چکا تھا، دین تو موجود تھا، نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، مولا امام حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے، مولا حسین علیہ السلام نے شریعت کے ساتھ ساتھ ولایت علی امیر المومنین بھی بچائی ہے۔ ولایت کی تو مین لڑائی ہے، بدر، حنین، خندق، احزاب، تمام جنگیں جو کہ سرکار نے، مولا علی سرکار نے نبی پاک کے ساتھ لڑی ہیں، ان تمام کے اندر کافروں کو، مشرکوں کو مولا علی سرکار نے مارا، کسی میں 30، کسی میں 40، کسی میں 20، کسی میں 50، کسی میں 10، کسی میں 15۔ جب یزیدیوں نے مولا امام حسین کا گلے کو شہید کیا، کاٹا ہے سرکار کا گلا، تو انہوں نے وعدے ماری کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے حنین کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے احزاب کا بدلہ لے لیا۔ تو یہ علی کی دشمنی تھی جس نے مجبور کیا یزیدیوں کو کہ مولا امام حسین کو شہید کریں۔ اور میں آپ کو آپ کے توسط سے، اس چینل کے توسط سے میں بتاتا چلوں، سرکار کی جو حدیثیں ہیں وہ تو بہت بڑی، انا مدینۃ الحکم والی بابوا، انا مدینۃ العلم والی بابوا، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ اس کے تو راوی بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا، حضرت عائشہ کو، کہ تم نے یہ سرکار کی حدیث نہیں سنی رسول خدا کی؟ کیونکہ حضرت ابو بکر آتے تھے حضرت عائشہ کے گھر اور دیکھتے مولا علی کو تھے، ذکر مولا علی کا کرتے تھے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ آپ میرے گھر آتے ہیں، ذکر علی کا کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا تم نے رسول خدا سے حدیث نہیں سنی، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت، علی کی حب عبادت۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے مرحوم طالب جوہری صاحب اللہ کی رحمت کرے، بے شک بڑے عالم تھے، انہوں نے ممبر سے کہا بیٹھے بیٹھے علی علی کرنا ایک عبادت ہے، علی کا نام ہر حال میں عبادت ہے۔ مولا نبی پاک فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ۔ تو علی مومن اور منافق کی پہچان ہے، رسول کی حدیث۔ اب کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ نبی پاک نے 1400 سال پہلے ہی منافقت اور مومن کی ایک پہچان بتا دی کہ جو علی کے راستے پہ چلتا آ رہا ہے، علی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھ رہا ہے وہ منافق ہے۔ یہ تو سر بہت شکریہ۔ جی مہربانی، شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سائیں خواج کے جو پوترے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری جو چوتھی پیڑھی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر و ذکار میں مصروف ہے۔ ناظرین، انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث تھی کہ علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، انہوں نے وہ بیان کی۔ تو ناظرین، سید الشہداء کی جو قربانی ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گی، اور ان کا جو غم ہے، غم حسین علیہ السلام، لوگ اسی طرح مناتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ندیم ہاشمی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی سرزمین۔